कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। भगवान ने एक ऐसी लीला, अगर ये पूतना वाली लीला छठी वाले दिन की लीला ना हुई होती तो आप और हम सबको प्रेम ग्रंथ सुनने को नहीं मिलता। आप कहेंगे ये बात तो हमने कभी सुनी नहीं, हमें कौन सा प्रेम ग्रंथ मिलता है सुनने के लिए। आपको आज की लीला से, पूतना की लीला से ही उसका संबंध बताना चाहता हूँ। देखिएगा, वेद व्यास जी ने वेदों की व्यास किया, 4 वेदों में विभक्त किया, 18 पुराणों की रचना की, उपनिषद बनाए, शास्त्र बनाए, लेकिन उनका मन दुखी था। नारद जी ने आकर के, वेद व्यास जी दोनों भगवान के अवतार हैं, जब उनके मन पे खिन्नता देखी तो वेद व्यास जी से कहा कि आप इतने दुखी क्यों हैं। बोले, मैं जीव कल्याण के लिए जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। तो नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण, ये प्रेम शास्त्र है, इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। कहत कठिन समझत कठिन, इतना आसान नहीं है, लेकिन इसकी रचना की। अब आप सोचिएगा, इसके अंदर 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। 12 स्कंदों में 18,000 श्लोक में पूरा प्रेम ग्रंथ है। आप हम लोगों को उसका अधिकारी बनाया, लेकिन कैसे अधिकारी बनाया? आप यही समझते होंगे कि वेद व्यास जी ने हमें अधिकारी बनाया। नहीं, इसके पीछे एक विचित्र लीला है। वो क्या विचित्र लीला है? वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव परमहंस जब अपनी माँ के गर्भ से निकलने के बाद जंगल में चले गए और वापस घर नहीं आए, उस समय वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को कहा कि मेरा पुत्र कहीं बाहर जंगल में भटक रहा है, उसे जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का ये श्लोक सुनाइए। वो कौन सा श्लोक था? श्रीमद् भागवत महापुराण के उस श्लोक को पहले तो शिष्य ढूंढते रहे जंगलों में, लेकिन जब उनको बालक रूप में, शिशु रूप में पेड़ के नीचे बैठा हुआ नंग धड़ंग ये बालक ध्यान अवस्थ मिला, तो उसके पास जाकर वेद व्यास जी के शिष्यों ने
वो श्लोक सुनाया। कौन सा श्लोक? कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस पूतना ने अपने स्तनों पर जहर लगाकर उन्हें मारने का प्रयत्न किया, उनको भी माता का रूप मानकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना लोक दिया। ऐसी लीला को सुनकर सुखदेव परमहंस समाधि से जागे और उन्होंने पूछा कि आप द्वारा सुनाइए मेरे को यही श्लोक। जब शिष्यों ने द्वारा ये श्लोक सुनाया तो सुनने के बाद उन्होंने पूछा, ये तुम्हें कैसे पता है? उन्होंने कहा, हमारे गुरुदेव वेद व्यास, उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की है, उससे हमें ये ज्ञान है। आप सोचिएगा, सुखदेव परमहंस प्रथम श्रोता थे वेद व्यास जी से श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने वाले। अगर वो ना होते, ये पूतना वाला श्लोक उनके कान में ना पड़ता, तो परीक्षित के माध्यम से आज आप हम लोगों के बीच में ये प्रेम शास्त्र प्रकट नहीं होता, ये लुप्त हो जाता। वेद व्यास जी के ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जो लुप्त हो गए हैं, लेकिन ये कलयुग के वासियों के लिए अमृत का कल्प वृक्ष के समान बना। तो आज के दिन की महिमा, ये जो आप और हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते हैं, 18,000 श्लोक हैं, उसको कहना कठिन और सुनना उससे भी ज़्यादा कठिन है। लेकिन आप लोग सुनते हैं, अच्छा है। मैं किसी के ऊपर कोई आपेक्ष नहीं कर रहा हूँ कि कौन गलत और कौन सही है। बस ऐसा मानिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। आपका भाव भगवान का प्रेम पाने का होता है, ये मानकर श्रीमद् भागवत महापुराण आप का एक एक श्लोक उसका रसपान करते हैं, तो सुनिश्चित मान के चलिएगा आप भगवान के प्रेम के अधिकारी बन जाते हैं, भगवान का लोक आपको मिल जाता है। लेकिन जो माया के लिए, संसार के लिए, संसार के सुख सुविधाओं के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सुनता है, उसको नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है, कुछ हाथ नहीं लगता। अब तक मैंने आपको छठी के उस इम्पोर्टेंट बात को बताने का प्रयत्न किया कि जिसके कारण ये लीला ना होती, अगर श्रीमद् भागवत महापुराण में ये लीला ना होती तो हमारे तलक ये श्री गणेश प्रेम शास्त्र का नहीं पहुंचता। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब तक मैंने आपको नंद बाबा और उद्धव के संवाद की चर्चा सुनाई, जो एक ही रात्रि में चल रही थी। कितने दिनों तक मैं आपको इसे सुनाता रहा, सुनाने को मैं भी चाहूँ तो महीनों और आपको सुना सकता हूँ। लेकिन ऐसा समझिएगा, रात्रि को बहुत देर के बाद में नंद बाबा ने उद्धव जी से कहा कि बेटा तुम भी विश्राम कर लो, सुबह होने वाली है। यानी रात भर यशोदा जागी रही, नंद बाबा जागे रहे, उद्धव जी जागे रहे, और रात भर उनके बीच में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की लीलाएं चलती रही। अब सुबह, ध्यान से सुनिएगा, अब आपको और आगे की लीला सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। प्रातःकाल ब्रजवासी जब अपने घर से बाहर निकले, उससे पहले ब्रजवासियों को नहीं पता, प्रातःकाल ब्रजवासी जब अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा नंद बाबा के दरवाजे पर सोने से मढ़ा हुआ
एक रथ खड़ा हुआ है। स्वर्ण जड़ित रथ को सबके घरों में नहीं हुआ करता। जो गाय चराने वाले, खेती करने वाले, उनके घरों में छकड़े होते हैं, स्वर्ण जड़ित रथ नहीं होते। बोले ये तो कोई राजपुरुष है, राज्याधिकारी मालूम पड़ता है। जब पता चला ये तो कोई मथुरा से आया हुआ है, देखिएगा, ये तो कोई मथुरा से आया हुआ है, तो सबके चित्त में थोड़ा असूया, संसारी भाव का उदय हुआ, दोष दृष्टि हुई कि अरे कृष्ण बलराम को तो पहले ले गए, अब क्या ये यशोदा मैया और नंद बाबा को लेने कोई आया है। प्रेमियों के चित्त में जो कुछ भी आता है वो भगवत संबंधी आता है। अगर ईर्ष्या करने में, असूया करने में, द्वेष करने में, स्पर्धा करने में अपने ही प्रियतम, अपना प्रभु भूल जाता है, तो भक्त लोग अपने हृदय में ऐसे भावों को कोई स्थान नहीं देते। देखिएगा, ये बड़ी विचित्र बात बताने जा रहा हूं। भक्त लोग क्या कहते हैं, हे प्रभु, जिसकी याद करने से मेरे को भगवान की याद भूल जाए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मेरे हृदय में, मेरे चित्त में कोई भी बात आए, वो कृष्ण प्रेम की युक्त हो तो आए। कोई कृष्ण की चर्चा करे तो बात करे, वरना मुझे उन चर्चा में कोई स्वाद नहीं आता। जैसे ही उद्धव जी नंद महल से बाहर पधारे, उनका दर्शन करके मन में जो असूया संचारी भाव था वो निवृत्त हो गया। लोगों के मन में क्रोध आ रहा था, अब कौन आ गए यहाँ से, क्या लेने के लिए आ गए, वो असूया भाव निवृत्त हो गया। क्योंकि उद्धव जी उत्साहात्मक हैं। कहते ना, जब उद्धव जी ब्रज में आए, उनका स्वरूप, उनकी पोशाक भगवान श्री कृष्ण जैसी थी। वो आनंद के लिए आए। उत्सव माने आनंद। वृंदावन के अंदर भगवान के मथुरा जाने के उपरांत उद्धव जी के आने के बाद ही उत्सव होने लगे थे। ऐसा समझो कि बड़े बड़े मंदिरों में जैसे भगवान की दो मूर्तियां होती हैं, एक मूर्ति स्थिर विराजमान होती है और एक प्रतिष्ठित होती है, और दूसरी उत्सव मूर्ति होती है। ये आप भली प्रकार जानते हैं, जो शोभा यात्रा जुलूस निकालने के काम आती है। तो उद्धव जी और उत्सव दोनों समानार्थ थे। उत्सव सब का अर्थ है यज्ञ और उत्त को उत्कृष्ट करने वाला, यानी उद्धव जी भगवान की उत्सव मूर्ति हैं, भगवान का आनंद बांटने वाले हैं। यानी इतने दिन तक गोकुल में, पूरे ब्रज में आनंद नहीं, उत्सव नहीं मनाया गया। उद्धव के आने के बाद ही वृंदावन में 84 कोस में उत्सव मनने लगे। जैसे स्थिर मूर्ति तो मथुरा में विराजमान हो, ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण तो स्थिर मूर्ति हैं, मथुरा में विराजमान हो गए, और उत्सव मूर्ति ब्रज में आई है, आनंद लुटाने वाली। इसलिए उद्धव जी का दर्शन करते ही गोपियों के मन में, नोट करो, गोपियों के मन में मधुर वासियों के प्रति अक्रूर के सादृश्य अथवा सामर्थ्य से थोड़ा असूया भाव समाप्त हो गया। वो अक्रूर जी से बहुत नाराज थी। अक्रूर जी का रथ भी गोपियों ने तोड़ दिया था। तो उद्धव जी के दर्शन से उनके मन में असूया भाव समाप्त हो गया। भक्त वो है जिसके दर्शन से हमारे हृदय में पवित्रता आ जाए। ये आप ध्यान में रखो। जैसे किसी सिपाही को देखते
तो तुरंत मन में आता है ये सरकारी आदमी है। वैसे ही जब हम किसी भक्त को देखें तो मन में आवे ये भगवदीय पुरुष है, भागवत पुरुष है। असल में भक्त है, भक्त उसे ही कहते हैं जिसके दर्शन से भगवान का स्मरण होने लगे, जिसकी बात सुनकर, नाम सुनकर हृदय में भगवान का प्रेम आने लगे। यदि अक्रूर जी की याद आती रहती तो गोपियों को तो काहे के उद्धव जी का दर्शन होते ही गोपियों को अक्रूर की याद भूल गई। ये उत्सव है, यानी भगवान का प्रेम बांटने के लिए, प्रेम पीने के लिए उद्धव जी का ब्रज में आगमन हुआ। अब उस प्रसंग में दूसरी बात ये देखो, उस समय गोपियां अक्रूर जी को गाली दे रही थी। जब अक्रूर जी लेकर जा रहे थे, उद्धव जी ने उधर ध्यान नहीं दिया। बोले कि उद्धव जी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सत्पुरुष का ये स्वभाव नहीं, दूसरे लोग आपस में जो मौज हो सो बोलें, उससे भले मानुष का कोई मतलब नहीं। वो अपने हृदय में बैठे हुए भगवान का ध्यान करेगा या ये पता लगाता रहेगा कि गांव के लोग आपस में क्या बात करते हैं। जिसकी जो मौज हो सो बात करे और जिसको जो पसंद हो वो काम करे, तो किसी के पट्टेदार या ठेकेदार नहीं। यानी कहने का तात्पर्य भाव बदल गया गोपियों का। अक्रूर जी के प्रति आक्रोश था, दुश्मनी भाव था, और उद्धव के प्रति प्रेम भाव हो गया। अब इसी प्रसंग में तीसरी बात सुनिएगा, क्या बढ़िया बात आई। लोग समझते हैं जब आदमी भक्त हो जाता है तो उसको संध्या वंदन देव पूजन आदि कोई जरूरत नहीं रहती। जो व्यक्ति 24 घंटे भगवान का चिंतन करे, वो लेट के करे, बैठ के करे, खड़े होके करे, नहाए ना नहाए, पूजा करे ना करे, मंदिर जाए ना जाए, भक्त के ऊपर ये नियम लागू नहीं होते हैं। नंद बाबा के घर से आविक स्रोत के अनुसार एक द्विजातीय का जो प्रातःकालीन कर्तव्य है उसको पूर्ण करके तब उद्धव जी गोपियों के मध्य में आए। इससे भी ख्याल होता है कि गोपियों की बात सुनकर ही हमारे बारे में कहने लग जावें। तो कहने का तात्पर्य यहाँ से, आज से छठी की लीला से श्रीमद् भागवत महापुराण का वो प्रसंग, प्रेम का प्रसंग, अभी तक ज्ञान का प्रसंग चल रहा था, माता पिता का प्रसंग था, अब भगवान की कृपा का फल देखिएगा। और आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप अभी भी एकाग्र चित्त होकर के सत्संग नहीं सुन पाए। अब देखिएगा, संसार में 2 प्रकार के वृक्ष होते हैं। एक जो अपना फल अपने आप दे देते हैं, अपना फल अपने आप दे देते हैं, जैसे आम, अमरूद, केला इत्यादि। और दूसरे जो अपना फल छिपा कर रखते हैं। ऐसे कौन से वृक्ष होते हैं? आलू है, अदरक है, जो जमीन के नीचे हैं, ये फल को छिपा कर रखते हैं। जो अपना फल अपने आप दे देते हैं, जो अपना फल अपने आप दे देते हैं, उन वृक्षों को सभी खाद पानी देकर सुरक्षित रखते हैं। किंतु जो अपना फल छिपा कर रखते हैं, वो जड़ सहित खोद लिए जाते हैं, खोद कर निकाले जाते हैं। इससे हमारे को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? ठीक इसी प्रकार जो अपनी विद्या, अपना धन, अपनी शक्ति स्वयं ही समाज सेवा में, समाज के उत्थान में लगा देते हैं, उनका सभी ध्यान रखते हैं, अर्थात मान सम्मान देते हैं,
वहीं दूसरी ओर जो अपनी विद्या को, अपने धन को, अपनी शक्ति को स्वार्थवश छिपा कर रखते हैं, किसी की सहायता से मुख मोड़े रहते हैं, जड़ सहित खोद लिए जाते हैं, अर्थात वे अपने अस्तित्व को खो बैठते हैं, तो प्रथम प्रकार के सम्मानित व्यक्ति होते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, जो भी कुछ आपके पास प्रेम है वो प्रेम बांटने के लिए होता है। प्रेम उसी को कहते हैं जो बांटा जाए। आप और हम लोग बहुत प्रयत्न से कोशिश करते हैं कि कैसे हम भगवान की लीलाओं को हृदय में धारण करें। अरे भगवान ही अंदर धारण है। वो धारण अंदर जो बैठा हुआ है उससे भी हमारा संबंध नहीं हो पा रहा। कारण क्या है? हमारा मन माया का है, हमारी बुद्धि माया की है और हम मन बुद्धि के गुलाम हैं। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम बाहर भटक रहे हैं, अंतर्मुखी नहीं होते। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गोविंद बोलो हरि